अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बेटी है मेरी बड़ी वाली, यानी कि दूसरे नंबर पे है, और इससे छोटी एक और बेटी है, और इससे बड़ा एक भाई है, मतलब बेटा है। तो ये दरअसल जा रही थी यहाँ पर जो है ना, नवंबर में एक स्पेशल जो है दिन होता है जहाँ पर बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के या अपने जानने वालों के या कहीं पे भी जाकर हॉस्पिटल्स में या फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में जाके एक दिन गुजारते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। उस काम के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। पूरे दिन वो वहाँ रहते हैं, मतलब सुबह 7 बजे से लेके रात शाम के 5 बजे तक, या जो भी वर्किंग आवर्स होते हैं वहाँ पर उनको फ्री में लंच भी दिया जाता है, और फिर वो पूरी फैक्ट्री भी दिखाई जाती है, या पूरा वो भी जो भी वर्किंग एरिया है, हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल में भी जाते हैं बच्चे, और एक तरह से जॉब क्या उनको एक्सपीरियंस होता है, एक तरह से काम का एक्सपीरियंस होता है, या जिनके पेरेंट्स के बिजनेस होते हैं वो उनके साथ जाके उनके ऑफिस में बैठते हैं। तो ये भी गई थी, और छोटी वाली भी स्कूल चली गई थी, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था, तो मैंने सोचा जाके मैं कुछ शॉपिंग कराऊँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, और इसके अलावा सेल भी लगने वाली थी, तो उसके लिए मुझे अंदाज़ा हो जाता है। इसके अलावा कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी। तो ये देखिए, डेकोरेशन के लिए मैं इस जगह पे आई थी। मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद आए थे और मेरा इरादा भी था इनको ख़रीदने का, तो ये मैंने 2 ले लिए थे। इसके अलावा मैं जो है ना बहुत बारीक बारीक सी कैंडल्स ढूंढ रही थी, लंबी सी, ताकि मैं अपने डाइनिंग टेबल पर रखूँ। तो ये सारी जो तैयारी है ना, ये सारी डेकोरेशन, ये सब कुछ मैं अपने घर के लिए ख़रीद रही हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ डिकॉर कर रही हूँ वहाँ पर। तो जब भी सेल लगती है या कोई डील होती है, तो मैं ऐसी चीज़ें खरीद के रख रही हूँ, ताकि टाइम पे भी सब चीज़ें हो जाएं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना मिले, मतलब डील में मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात होती है। इस तरीके से आप प्लान करके ख़रीदें तो आपके काफ़ी पैसे बच जाते हैं। तो ये जो थी ना, ये तो वो थी बैटरी वाली जो होती हैं, बहुत आर्टिफिशियल सा लुक आता है इनका, अदरवाइज ये बहुत अच्छी होती हैं, मगर मैंने ये नहीं ली। मुझे ऐसी ही पतली सी चाहिए थी और बिल्कुल वाइट कलर में चाहिए थी। तो ज़्यादातर जो है मुझे वो बेज या ऑफ वाइट कलर में दिख रही थी, तो मैं वही ढूंढ रही थी कि मेरा एक तो डाइनिंग टेबल पे एक मैंने डेकोरेशन पीस लिया उसमें लगाने के लिए। इसके अलावा एक मेरा जो टेलीविज़न है उसके सामने भी एक डेकोरेशन पीस लिया था बहुत पहले, उसमें लगाने के लिए। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे डेकोरेशन का इतना सारा सामान है, लोग खरीदते ही हैं और हर बार नया डेकोरेशन करते हैं। एक तो सबसे पहले तो ये कि इनकी यहाँ ईद है आने वाली है, और दिसंबर में, उसके लिए भी ये लोग करते हैं परचेज़। इसके अलावा जो होता है फिर ये हर जो है ना सीज़न में इनके घर में डेकोरेशन मुख्तलिफ होता है। लाइट्स देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, और इसी टाइम में जो है ना मैं लाइट्स वगैरह भी खरीद के रख लेती हूँ, जो कि मैं अक्सर ईद वगैरह पे, रमज़ान में या फिर सालगिरह में डेकोरेट करती हूँ। यहाँ से मैं बकेट उठा रही हूँ, इसमें मैं रखूँगी जो जो चीज़ें मुझे मिलेंगी। और अकेले होना तो ये बड़ी आसानी होती है कि आप जल्दी जल्दी जो भी आपको चाहिए होता है आप देख लेते हैं। और जो छोटी वाली जब मेरे साथ होती है तो फिर वो यहाँ भी घुसती है, वहाँ भी घुसती है, फिर उसकी फरमाइशें भी होती हैं, तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी में सब कुछ देख लिया, और जो भी मुझे खरीदना था वो भी खरीद रही थी मैं। सारी दुनिया की तरह ना यहाँ पे भी काफ़ी महंगाई हो गई, हर चीज़ में कुछ ना कुछ यहाँ पे पैसे बढ़ गए हैं। और ऑब्वियसली ये तो सारी दुनिया को ही पता है कि स्विट्ज़रलैंड सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मुल्क है, और यहाँ पे सिर्फ आप फ्री में सांस ले सकते हैं या वॉक कर सकते हैं। तो बहुत सारे मैं जो काम होता है ना मेरे घर की, ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कहीं ना कहीं से कुछ बचा लूँ। बहुत सारे ऐप्स भी मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, कहीं पे भी कोई सेल लगती है या कोई डील्स निकलती हैं, या जैसे ब्लेस्ड फ्राइडे था वो होता है, तो इससे जो है फिर आपको पता होता है कि आपने कहाँ से क्या लेना है, और आपने पहले से प्लान किया हुआ हो, या पहले से आपने पूरी लिस्ट बनाई हुई हो कि आपने कहाँ से क्या परचेज करना है। आपको ओवरव्यू भी होना चाहिए कि कौन सी शॉप में क्या मिल रहा है, और अगर वही चीज़ दूसरी शॉप में ज़्यादा सस्ती मिल रही है तो वो इस तरह से फ़ायदा उठाना चाहिए। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसी तरीके से घर के लिए और शॉपिंग करूँ, या बच्चों के कपड़ों में, या अपने लिए भी। तो आजकल जो है मैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रही हूँ, और जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं इसी तरीके से ले रही हूँ। इस पर अलग मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगी आप सब लोगों के लिए, और आप लोगों को देख के भी खुशी होगी जिस तरह मुझे सेटिस्फेक्शन होती है। लेकिन सामने कुछ चीज़ों में सेल भी लगी हुई है,
और जिस तरीके से मुझे सेटिस्फेक्शन होती है ना थोड़े से पैसे बचा के, और वो थोड़े से भी बच रहे हैं तो भाई बहुत हैं, कुछ तो बच रहा है ना। तो जो खरीदता है उसको तो सेटिस्फेक्शन होती है। बाज़ लोगों के लिए दूसरों को देख के भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि भाई इन्होंने इस तरीके से शॉपिंग करी है तो हमें भी इसी तरीके से करनी चाहिए। पहले मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती थी, आते आते ही सब अकल आई है। और ये कि पहले वैसे भी मैं इतना ज़्यादा डेकोरेट वगैरह नहीं करती थी अब घर को। अब ये है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे टाइम थोड़ा सा मिल जाता है, और मुझे शौक भी बहुत पहले से था, मगर बच्चे छोटे थे तो डर की वजह से नहीं करती थी कि जो है टूट जाएगा, गंदा हो जाएगा। मगर अब बच्चों को समझ है इस बात की। तो ये देखें, ये जो है कितना अच्छा है, ये जो कारपेट मिल रहा था ये बिल्कुल मेरे लिए मेरे डाइनिंग टेबल के नीचे बिछाने के लिए परफेक्ट था। मेरी थीम भी यही है ग्रे और वाइट की, तो ये भी मैंने एक ले लिया था। और 25 फ्रेंड्स में इस तरह का कारपेट मिलना यहाँ पे बहुत मतलब एक बहुत ज़बरदस्त बात है। यहाँ पे कोई भी चीज़ इस तरह की कम से कम 60 फ्रेंड से नीचे की नहीं मिलती। अच्छा देखिए, ये कैंडल्स मुझे दिख गई थी यहाँ पर, और मैं इनकी प्राइस जो है चेक कर रही थी, तो इसकी प्राइस मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी, तो मैंने ये वापस रख दी थी। फिर मैं आगे जाऊँगी तो मुझे दिख जाएंगी इंशाल्लाह, मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो मैं प्राइस भी जो है ना कंपेयर करती रहती हूँ, ऐसी मोटी वाली नहीं चाहिए थी, मतलब ये थोड़ी सी ऑफ वाइट भी हो रही थी, और मुझे जो चाहिए थी वाइट चाहिए थी। तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, जो मुझे चाहिए होता है वही मैं लेती हूँ, और वो डील में मिले तो ही लेती हूँ, अदरवाइज मैं रख देती हूँ वापस, क्योंकि कभी ना कभी तो मिलना होता है। और भी मेरी मेंटालिटी ये हो जाती है कि भाई किस्मत में नहीं था। ठीक है। अच्छा, एक और टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये कि आप जहाँ पर भी रहते हैं और हर तरह की शॉप में एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर वो ऐसी चीज़ें रख देते हैं जो कि या तो उन्होंने वहाँ पे डेकोरेट की हुई होती हैं, या वो जो है बिक नहीं रही होती, तो फिर वो उनको कुछ परसेंट में लगा के और फिर इस तरह से एक बड़ा सा रूम होता है वहाँ रख देते हैं। मुझे दूसरे कंट्रीज़ का थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा है, लेकिन पाकिस्तान का मुझे नहीं मालूम। अब यहाँ पर तो ये होता है कि इसको इस एरिया को फुल ग्रूदे कहते हैं, यानी कि कुछ ऐसा जो आपको चाहिए हो, और यहाँ पे 75% भी मिल जाता है। अक्सर देखें ये जो पिलो रखे हुए हैं या डेकोरेशन का सामान है, इसके अलावा कुछ लाइट्स हैं, और सोफ़ा सेट भी होते हैं यहाँ पर। और ये देखिए, ये वाली चेयर जो है ना, ये अभी मैंने आपको दिखाई नहीं, ये जो थी ये मुझे पसंद आ रही थी, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी, 600 फ्रेंक की थी ये, जिसको बेरो स्टूल कहते हैं, और जो ऑफिस में रखते हैं। 600 की थी, मगर डील में रखी हुई थी, तो मैं काफ़ी देर तक सोचती रही मैं लूँ कि मैं लूँ, और फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, 50% में भी बहुत महंगी है। तो जब मैंने छोड़ दिया, उसके कुछ दिन के बाद जब मैं गई तो यही चेयर जो है ना 75% में रखी हुई थी, जो कि मुझे 600 से भी 149 स्विस फ्रैंक की मिली। तो मैंने खुशी खुशी ले ली। इसके ऊपर में ज़रा सा निशान पड़ा हुआ था, वो मैं साफ़ कर लूँगी, और इसके अलावा हल्का सा जो है कट भी लगा हुआ था, उसको भी मैं एडजस्ट कर लूँगी इंशाल्लाह। तो मैं ऐसे ही शॉप करती हूँ। इसको आप कह लें कि एक अक्लमंदी से शॉप करना भी कह लें। बाज़ उनको नहीं पसंद आता, वो चाहते हैं उनके घर में नया पीस आए। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी अफोर्ड कर सकती हूँ, मगर मैं कोशिश यही करती हूँ कि जहाँ पैसे बचा लिए जाएँ, जहाँ अक्लमंदी से कुछ खरीद लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप फुल प्राइस में वही चीज़ ले रहे हैं। आप उसको क्लीन भी कर सकते हैं, एक आधा अगर निशान पड़ा है तो आप उसको फिक्स भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरह के DIY बहुत करती रहती हूँ। पॉट भी लेके मैं उसमें कलर कर लेती हूँ, उसको अपने घर की जो भी थीम है उसके मुताबिक मैं उसको कन्वर्ट कर देती हूँ। लेकिन वो देखती हूँ पहले में कि इस तरह से चेंज हो सकता है या भी नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे रोलिंग पिन भी ढूंढ रही थी, बेलन, मुझे बारीक सा बेलन चाहिए था, मगर यहाँ पे जो भी थे वो सारे मोटे मोटे थे, तो मैंने सोचा मैं अमेज़ॉन से लूँगी। और ये किचन का एरिया है, यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे घर भी जाना है, खाना भी बनाना है, और छोटी वाली को भी पिक करना है स्कूल से। बेटी जो है वो, मेरे हस्बैंड चूँकि यहाँ पे नहीं है, तो वो उनके एक कोलीग के साथ उनका बेटा भी था, तो दोनों हम उम्र हैं, तो उनके साथ वो चली गई थी। वो उन्होंने पिक भी कर दिया और ड्रॉप भी कर दिया उसको घर। वरना तो मुझे बड़ा मसला हो रहा था, क्योंकि छोटी वाली का उसी टाइम में स्कूल था, उसको लाना भी था और फिर उसको छोड़ने भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस तरह की हेल्प अगर आपको मिल जाए ना, तो बहुत सारे काम आसानी से आपके हो जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे फ्राइंग पैन भी है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव शॉप है।
यहाँ पर बहुत कम डील लगती है, इसका नाम है मिकासा, मगर यहाँ फ़ोन ग्रुप है, यानी कि आप ऐसे सस्ते प्राइस में 75% में भी एक कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ रखा हुआ होता है। तो मैं हमेशा उस एरिया में जाती हूँ जहाँ पे परसेंटेज में कुछ ना कुछ रखा हुआ हो। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी रोलिंग पिन, इसके अलावा मुझे कैंडल्स, मैंने कहा मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे भी आगे जाके दिखेंगी तो वो मैं ले लूँगी। और कैंडल्स का मुझे ये हो रहा था कि इस टाइम में ये लोग बहुत ज़्यादा वैरायटी निकालते हैं कैंडल्स की ना, बहुत ज़्यादा। वैसे भी ये लोग बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं कि हर वक्त कुछ ना कुछ कैंडल जल ही रही होती है, वो खुशबू वाली भी होती हैं और ऐसे सिंपल भी होती हैं। तो इस टाइम में मुझे ये था कि वैरायटी ज़्यादा मिल जाएगी और जो मुझे चाहिए शायद मुझे वो भी मिल जाए, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना ये ज़्यादातर वाइट डेकोरेशन नहीं करते, ये लोग भी बहुत शौकीन होते हैं जिनके घर में रंग हों, क्योंकि ऑफ कोर्स ये यहाँ पर इतने ज़्यादा रंग ये लोग ना तो पहनते हैं ना दिखने में आते हैं, यहाँ पर सर्दियाँ होती हैं। तो उसके बाद अच्छा ये मैं चली गई थी H&M, यहाँ से मुझे एक ये लॉन्ग कोट चाहिए था और मेरे पास सब तरह की जैकेट्स हैं, मेरे तरह का लॉन्ग कोट नहीं है और आजकल बहुत ज़्यादा चल भी रहा है। अच्छा मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आते तरह के लॉन्ग कोट में, वो शॉर्ट्स जैकेट्स जो होती हैं, पफर जैकेट हो गई, इस तरह की वो पसंद करते हैं। मगर मुझे इस बार बड़ा भूत चढ़ा कि मुझे एक लेना है इस तरह का एक लॉन्ग कोट, और उससे ये होता है कि बच्चों को छोड़ने और लेने जाती हूँ। वैसे मेरे पास एक है मगर वो मीडियम लेंथ का है, मुझे इस तरह का फुल लेंथ का चाहिए था। मैं हर जगह देख रही थी, इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, ये बहुत एक्सपेंसिव थे, हर जगह 130, 140 से लेके 200 और अबव थे। तो ये मुझे एक अप्रोप्रिएट लगा, तो ये भी मैंने एक ले लिया। ये मुझे 49 फ्रेंड का मिला है H&M से। अच्छा इसके मेरे साइजेस बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, ये लास्ट साइज़ था इसे जिसे मैंने फ़ौरन से ले लिया। फिर ये मैं एक और शॉप में गई, वहाँ पर भी मैं कैंडल ढूंढ रही थी। इनकी डेकोरेशन देखें कितनी अच्छी होती है, लाइट्स इतनी सारी लगा निकालते हैं। ये मेरी फेवरेट शॉप है, यहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें अपने घर की ली हैं। और इस शॉप का नाम लिविक है और यहाँ पे प्लांट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल स्टाइल के लगते हैं मगर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो यहाँ पर भी अक्सर बेशतर आपको जो है डील में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो ऐसे लोग जो स्विट्ज़रलैंड में आ रहे हैं या आना चाहते हैं उनके लिए मैं ये एडवाइस यही करूँगी कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को सजाएं। जो भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो फिर आपको लेनी ही पड़ती हैं, मगर ये कि वाइसली जब भी आप करते हैं शॉपिंग तो आपको एक अच्छी चीज़ आराम से मिल जाती है। और मैं तो ये करती हूँ कि जब मुझे नहीं मिलती तो मैं किसी तरीके से सब्र कर लेती हूँ कि वो किस्मत में नहीं थी, मुझे इंतज़ार करना चाहिए। और यकीन करें इंतज़ार भी बड़ा अच्छा होता है, उस इंतजार के बाद वही चीज़ आपको कहीं ना कहीं से अच्छे प्राइस में मिल जाए। इस बार में मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखने के अलावा मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।